मैं सूरज कुशवाहा, आप देख रहे हैं यूपी बोर्ड ऑनलाइन स्टडी चैनल। आज के सेशन में हम जो सीखने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है त्रिकोणमिति के फॉर्मूले। देखिए क्या सीखने जा रहे हैं, त्रिकोणमिति के फॉर्मूले। त्रिकोणमिति के फॉर्मूले सबसे पहले जानेंगे हम क्या त्रिकोणमिति अनुपात क्या होते हैं, त्रिकोणमिति अनुपात और कैसे बनती है ये। यदि किसी समकोण त्रिभुज में यदि एंगल यानी थीटा कोण है तो थीटा के सामने वाली भुजा को क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर यानी लंब। परपेंडिकुलर को हिंदी में क्या बोलते हैं, लंब। इसे या तो हम पी से डिनोट करते हैं या फिर एल से, यानी ल एल। बेस आधार, आधार आधार बेस, बेस इसे किससे डिनोट करते हैं, वी से यानी या फिर ए से, क्योंकि ये ए। कड़, कड़ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस। इसे एच से डिनोट करते हैं या फिर इसे हम के से डिनोट करते हैं। चलिए चित्र से समझते हैं। समकोण त्रिभुज किसे बोलते हैं, एक ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, समकोण त्रिभुज बोलेंगे। इस 90 डिग्री एंगल के सामने वाली भुजा को हम क्या बोलते हैं, कर्ड या हाइपोटेनियस कर्ड। इसे हम के से डिनोट करते हैं। आप मेरे साथ इसे के से डिनोट करके चलिए। वैसे से हम हाइपोटेनियस एस से भी डिनोट करते हैं, लेकिन आप के से डिनोट करोगे तो बहुत ही अच्छा समझ में आएगा। और ये जो नीचे वाली ये है थीटा। इस थीटा के सामने वाली भुजा को क्या बोलते हैं हम, लंब। क्या बोलते हैं, लंब। ये क्या है, ला। तो इसे हम एल से डिनोट करेंगे। और इस वाले एंगल को क्या बोलेंगे हम, 90 माइनस थीटा। तो इसके सामने वाली भुजा को इसे क्या बोलेंगे हम, आधार। बेस इंग्लिश में से क्या बोलती है, बेस। लेकिन इस आ की वजह से इसे हम ए से डिनोट करेंगे। इतनी बात समझ में आई। क्या बात समझ में आई, किसी समकोण त्रिभुज में अगर थीटा डिग्री एंगल है तो उस थीटा के सामने वाली भुजा को क्या बोलेंगे हम, उस थीटा के सामने वाली भुजा को हम लंब यानी परपेंडिकुलर बोलेंगे। और जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को क्या बोलेंगे, कर्ड यानी हाइपोटेनियस। और 90 माइनस थीटा डिग्री एंगल के सामने वाली भुजा को क्या बोलेंगे हम, आधार यानी बेस। इसे हम ए से डिनोट करेंगे। आप मेरे तरीके से समझिए बातों को कि ये फिर इनकी वैल्यू को कैसे आगे बढ़ाएंगे हम। ये देखिए ये है, वो क्या थे, त्रिकोणमितीय अनुपात। ये वाले जो अनुपात सूत्र हैं यानी इनके मान साइन में, कोस में, टेन में, कोट में, सेक में और कोट में कैसे बनते हैं इसको हम समझेंगे। ये देखिए ये है आपके सामने समकोण त्रिभुज। 90 डिग्री एंगल के सामने वाली भुजा को कर्ड, इसे हम के से डिनोट करेंगे यहाँ पे। और ये था थीटा, थीटा डिग्री एंगल के सामने वाली भुजा को लंब, इसे हम एल से डिनोट करेंगे। ये वाला कोण था 90 माइनस थीटा। तो इस वाले इसके सामने वाली भुजा को क्या बोलेंगे हम, आधार। इसे हम ए से डिनोट करेंगे। इससे हम आप के या एच, एल या पी, ए या बी। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू दी हैं इनके अकॉर्डिंग दी हैं, समझ में आई, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। हम इसके अकॉर्डिंग ना करके, आप ये देखिए साधारण फॉर्मूला है जिससे हर कोई टीचर पढ़ाता है और बहुत ही आसान वे में उससे चीज़ें याद होती हैं। देखिए क्या पढ़ते हैं इसे पढ़ते हैं हम लाल एल ए एल बट्टे का के ए। इससे देखिए कितना आसान तरीके से आपको याद होंगी चीजें। इधर इसे हम साइन से शुरू करेंगे, ऐसे करके लाएंगे इधर, इधर लिखेंगे साइन, इधर कोस, इधर टेन।
फिर ऐसे इसे लिखेंगे कॉट सेक और इधर कोसेक। इससे क्या समझ में आया? इससे हम बहुत ही आसान तरीके से, देखिए ये लिखी है वैल्यू, थोड़ी देर के लिए हम इन वाली वैल्यूओं को यहाँ से हटा देते हैं। तो हम इस वाले फॉर्मूले से इससे क्या पाएंगे कि साइन के नीचे क्या है, एल बट्टे के, तो यहाँ पे एल बट्टे के यानी लंब बट्टे कर्ण, और कोस के नीचे क्या है, ए बट्टे के, कोस के नीचे क्या है, ए अपॉन के। ऐसे ही टेन के नीचे क्या है, एल अपॉन ए। अब नीचे देखो कॉट, ये इसे ऐसे पढ़ना है, कॉट के ऊपर ए अपॉन एल, ए अपॉन एल। ऐसे ही सेक में के अपॉन ए, ऐसे ही कोसेक में के अपॉन एल, के अपॉन एल। इतनी बात समझ में आई? क्या बात समझ में आई कि ये जो साधारण फॉर्मूला है लाल बट्टे कक्का, इससे हम त्रिकोणमितीय अनुपात के जो सूत्र हैं उन्हें कैसे डिसाइड करेंगे। ये देखिए इधर लिखा हमने लाल बट्टे कक्का, ऐसे वैल्यू लिखते जाएगी, साइन कॉस टेन कोट सेक कोसेक, फिर ऐसे इसके नीचे वाली इसकी वैल्यू होगी, इसके जस्ट नीचे इसकी वैल्यू, इसके जस्ट नीचे इसकी वैल्यू, फिर ऐसे इसको ऊपर रखी, इसके ऐसे पढ़ेंगे ए अपॉन एल, इसके नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे इसकी वैल्यू हो जाएगी, इसके नीचे से इसके ऊपर की तरफ जाएंगे इसकी वैल्यू हो जाएगी, इसके ऊपर से इसके नीचे से इसके ऊपर जाएंगे तो फिर इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पे इसी को मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो साइन की वैल्यू क्या हुई, लंब बट्टे कर्ण, इसे क्या पढ़ेंगे, लंब बट्टे कर्ण। और कॉस की वैल्यू क्या हुई, आधार बट्टे अबे यार क्या कर रहा है। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी ना आपके। जैसे अब क्या जानना है और याद क्या रखना है, यहाँ पे इधर यहाँ पे हमने एल को क्या लिखा है, एल को हमने लंब, के को कर्ण और ए को आधार। तो फिर हम इसे कैसे पढ़ेंगे, साइन का मान क्या हुआ, लंब बट्टे कर्ण, कोस का मान क्या हुआ, आधार बट्टे कर्ण, टेन थीटा का मान क्या हुआ, लंब बट्टे आधार, कोसेक थीटा का मान क्या हुआ, आधार बट्टे लंब, और सेक थीटा का मान क्या हुआ, कर्ण बट्टे आधार, और कोट थीटा का मान क्या हुआ, लंब बट्टे कर्ण। इसे क्या पढ़ते हैं हम, साइन थीटा, इसे कोस थीटा, इसे टेन थीटा, इसे कोसेक थीटा, इसे सेक थीटा और इसे कोट थीटा। चलिए नेक्स्ट जानते हैं। अब देखेंगे हम त्रिकोणमितीय अनुपात, इनके नंबर 2 है आपसी संबंध।
इन अनुपातों में आपसी संबंध कैसे होते हैं, जैसे टेन की वैल्यू, कोट की वैल्यू, सेक की वैल्यू, कोसेक की वैल्यू, इन्हें हम कैसे याद रखेंगे। टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन अपॉन कॉस, या फिर 1/, यानी 1/, या फिर 1/, कोट थीटा। टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ऐसे ही कोट थीटा इक्वल टू क्या होता है, कोट थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, या फिर इसे हम 1/10 थीटा, यानी जो कोट थीटा और टेन थीटा एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। इससे हमें क्या समझ में आया यहाँ से कि कोट थीटा और टेन थीटा एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। या फिर हम इसे ऐसे ना लिख के ऐसे लिख सकते हैं कि कोट थीटा इक्वल टू 1/10 थीटा। इतनी बात समझ में आई, बिल्कुल। इधर ये सेक थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा, और कोसेक थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा, कोसेक थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा। इसका मतलब क्या है, 1 ऐसे का मतलब ऐसे या ऐसे कर दो, या फिर ऐसे कर दो, ऐसे साइन थीटा। इतनी बात समझ में आई, यानी टेन थीटा इक्वल टू साइन अपॉन कॉस, कोट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, सेक थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा, कोसेक थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है टेन थीटा, ये तो वही वाला पेज है। अभी देखिए इधर, या फिर इसे कैसे लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं कॉस थीटा इक्वल टू, ये उसका उल्टा है, कॉस इक्वल टू 1/sec, यानी कॉस थीटा और सेक थीटा एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। इसमें टेन, इधर देखिए इसमें टेन थीटा और कोट थीटा एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यानी सेक थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा होता है, तो cos थीटा इक्वल टू भी 1/sec थीटा होगा। cos थीटा इक्वल टू क्या होगा, 1/sec थीटा, यानी सेक थीटा और कोसेक थीटा, सेक थीटा और cos थीटा एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। इससे क्या समझ में आया कि cos थीटा और सेक थीटा भी एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। नेक्स्ट देखिए, कोसेक थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा, या फिर sin थीटा इक्वल टू 1/cosec थीटा। तो इससे क्या समझ में आया कि ये दोनों भी एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। मतलब कोट थीटा टेन थीटा के अपोजिट होता है, और कोस थीटा सेक थीटा के अपोजिट होता है, और साइन थीटा कोसेक थीटा के अपोजिट होता है। अब देखिए नेक्स्ट, सर्व समकाएं। क्या देखेंगे, सर्व समकाएं, इन्हें क्या बोलते हैं हम, पाइथागोरस सर्व समकाएं। सबसे महत्वपूर्ण और सबसे इम्पोर्टेंट, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1। इन्हें क्या बोलते हैं हम, इन तीनों को हम बोलते हैं पाइथागोरस सर्व समकाएं। पाइथागोरस सर्व समकाएं क्या होती हैं, ये देखिए साइन थीटा, ये तीन होते हैं। नंबर 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और नंबर 2 होती है 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक थीटा, और नंबर 3 क्या होती है 1 + cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट है, याद कैसे रखेंगे इसे, सबसे जरूरी बात है याद। ये देखिए इधर 1 + tan स्क्वायर थीटा,
ऐसे ना लिख के हम इसे और तरीके से भी हमसे पूछा जा सकता है। कैसे? इसे कैसे पूछा जा सकता है? यहाँ साइन स्क्वायर थीटा इजकल टू, ऐसे भी ऐसे ना लिखिए आप, ऐसे में थोड़ा और इधर अच्छे तरीके से लिखता हूँ। इसे ऐसे लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर थीटा इजकल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। या एक और तरीके से, या साइन स्क्वायर थीटा इजकल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब आप लोग सोचेंगे ये वैल्यू कहाँ से आई? ये वैल्यू आई, हमने इस वाली साइन को इधर पहुंचाया तो इधर प्लस का है, उसके अगर बराबर के उधर जाएगा तो प्लस की वैल्यू उधर जाके माइनस की हो जाएगी। तो ये वाली वैल्यू कोस थीटा की यहाँ से आ गई। यहाँ से हमें साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो इस वाले कोस को इधर पहुंचाएंगे तो ये इधर जाके माइनस की हो जाएगी। तो फिर ये यहाँ से साइन स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू दी है। मान लो अगर इस सर्वसमीकरण को हम ऐसे ना याद करके इसे हम ऐसे याद रखें कि टेन स्क्वायर थीटा इजकल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और इधर इसे कैसे, इसे भी ऐसे याद रखिए, कॉट स्क्वायर थीटा इजकल टू 1 माइनस कोसेक